नमस्कार, मैं सुजीत एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। लास्ट क्लास में हमने एमएस वर्ड के ऊपर सेव एज और ओपन के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं आगे, इससे आगे की चीज़ों पे। जब हम टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद हम उसकी जो कॉपी पेस्ट के बारे में वो जिक्र करते हैं कि अगर कहीं से जैसे इस डेटा में से कुछ डेटा को मुझे कॉपी करके अगर हमें किसी और पे पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको कॉपी करने के लिए सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन आप माउस से क्लिक होल्ड करके कर सकते हैं या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ एरो की से। एरो की अगर मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो इस तरह से जाता है, अगर मैं डाउन करता हूँ तो इस तरह से जाता है। अगर सिलेक्ट ऑल करते हो, सिलेक्ट ए, तो आपका पूरा का पूरा जितना फाइल है सब सिलेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा। अगर हम बात करें कि मैं शिफ्ट के साथ अगर पेज डाउन सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ आपका जो जितना विजुअलिटी है उतना ही सिलेक्ट होता है इस तरीके से। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखा और शिफ्ट के साथ पेज डाउन किया तो सिलेक्ट होगा हमारा, ये देखिए इतना सिलेक्ट होगा। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। या दूसरा चीज़ है कि मान लो कि मुझे सिर्फ इतना ही पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो एक तो है कि खाए तो मैं यहाँ से मैनुअल इस तरह से करके लाऊँ, या फिर मैं यहाँ से एक एक लाइन को सिलेक्ट करूँ शिफ्ट के साथ, शिफ्ट एंड डाउन एरो के साथ, डाउन एरो इस तरीके से। दूसरा तरीका है कि मैं कर्सर पहले यहाँ रख दूंगा जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, और शिफ्ट दबा के जहाँ तक सिलेक्शन करनी है वहाँ तक रख दूंगा, तो मेरा इतना एरिया ही सिलेक्ट होगा। क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि बिना सिलेक्शन किए ना हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ना कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, तो सिलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो सिलेक्शन के लिए आप सिलेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए हो गया। एक आपका एक और होता है कि आप ऐसे कर सकते हैं, कर्सर मैंने यहाँ पर रखा और हमने यहाँ से शिफ्ट के साथ एंड, हमारे पास एक ऑप्शन है एंड सेलेक्ट कर दिया, तो इसमें सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट होती है, एक ओनली फॉर वन लाइन एंड, तो इसको एंड से इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पेज अप पेज डाउन सिलेक्शन ऊपर नीचे होती है। एरो की से आपका अगर डाउन एरो की प्रेस करते हो तो एक एक लाइन सिलेक्ट चली जाती है, अप एरो सिलेक्शन हट ऊपर तक जाती है और लेफ्ट राइट में नीचे तक जाती है कर्सर से। तो इस तरह से इसका हम सिलेक्शन यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कॉपी पेस्ट का। अगर हमने सिलेक्शन बना भी लिया किसी भी तरीके से कॉपी करके, तो कॉपी करने के लिए आप यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या शॉर्टकट इसका होता है कंट्रोल सी यूज कीजिए, और जहाँ कोई पेस्ट करना है, जैसे कि एक नई शीट पे करना है या किसी और शीट पे करना है, वहाँ पे जाइए और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल V या फिर पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर पेस्ट तो क्या होता है कि जैसे वहाँ का जैसा है वैसा उठा के ले आता है। लेकिन हम कट की बात करें तो यहाँ से हम कट पे प्रेस करें तो वहाँ से हटा के और जहाँ डालना चाहते हैं वहाँ पे डाल देता है। मतलब कि कट क्या करता है, मूव करता है। मतलब कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो उसको मूव करेगा। कॉपी क्या करता है, उसकी एक नकल बना के डाल देता है। तो अगर एक ही चीज़ को बार बार चीज़ों पर लिखना है तो आपको कॉपी कर सकते हो, बार बार लिखने की जगह उस पर आप कॉपी करना। लेकिन कॉपी जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के बाद इसी नीचे देखिए और भी बहुत चीज़ें है, जैसे पेस्ट ए तो पेस्ट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, पेस्ट ऑल। ये क्या हुआ, जस्ट उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा कि पे सोर्स फॉर्मेटिंग के इसकी फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट होगा। जैसे कि अगर मैं इसकी कलर अगर फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूँ इसमें, मान लीजिए कि इसका मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया, इसका ये कलर कर दिया, देन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ए पे क्लिक करता हूँ तो पूरा जैसा वैसा आएगा। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग के साथ आता है, बाकी चीज़ें हाइपरलिंक वगैरह और चीज़ें वो नहीं आएगा। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ आपका वर्ड आएगा। मर्ज फॉर्मेटिंग इसको बोलते हैं, मर्ज फॉर्मेटिंग। इसमें बैकग्राउंड के कलर वलर नहीं आती है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं वो मर्ज होकर आती है। और दूसरा एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग आता है, तो यहाँ से इसका यूज करते हैं। इसको बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। या फिर इसे और चाहिए तो आप पेस्ट स्पेस पर जाइए, यहाँ पे आपके फीचर आ गए कि आप माइक्रोसॉफ्ट की जैसा फॉर्मेट में करना चाहता है, या फॉर्मेटेड टेक्स्ट में करना चाहते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना चाहते हैं, या पिक्चर, उसको पिक्चर में कन्वर्ट करना है तो पिक्चर। तो इससे क्या हुआ कि अब टेक्स्ट नहीं रहा है, ये आपका पिक्चर बन गया। इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो इस तरीके का, पिक्चर क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे कहाँ से होता है, पेस्ट स्पेशल से होता है। सेट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट, तो जो आप पेस्ट करोगे वो आपका सेटिंग चेंज कर सकते हो कि डिफॉल्ट पेस्ट का सेटिंग क्या होना चाहिए, यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम बात करें क्लिपबोर्ड का या फिर फॉर्मेट प्रिंटर की हम बात करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे बात करें कि हमने इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से ऐसी कर दी, अब नीचे मुझे सेम फॉर्मेटिंग करनी है, फिर दोबारा इसको सिलेक्ट करके बाकी कलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट प्रिंटर उठाऊँगा और यहाँ से नीचे में पेस्ट कर दूँगा। उसे बोलते हैं पेस्ट एज ए फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग हमारी पेस्ट हो जाती है। तो फॉर्मेट पेंटर इसके यूज़ करते हैं। अब क्लिपबोर्ड का आखिरी पार्ट क्या आता है? आखिरी पार्ट हमारा यहाँ पे आता है कि किस तरीके से हम क्लिपबोर्ड यूज करते हैं। बेसिकली क्लिपबोर्ड क्या करता है, जब मैं क्लिपबोर्ड को एक्टिवेट कर देता हूँ तो जो भी हम कॉपी करते हैं ना वो कॉपी क्लिपबोर्ड में आ जाती है। जैसे क्लियर कर दिया, अगर मैंने इस पार्ट को कॉपी किया, इस पार्ट को कॉपी करने से क्या हुआ कि इसमें आ गया, तो किसी और कॉपी करना है सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल सी वहाँ पे ऐड हो गया। जब मुझे कहीं पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे जाना है और यहाँ क्लिपबोर्ड पे पेस्ट ऑल कर देना है, एक साथ पेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसका यूज़ क्या करेंगे? इसका यूज होता है जब आप कॉपी पेस्ट का काम करते हो कहीं दूसरे शेल से। जैसे मान लीजिए कि हम गूगल पे जाते हैं, हम गूगल पे जाने के बाद हम उसको सर्च करते हैं, जैसे कि किसी के बारे में जानना हो, अगर उसका टेलीफोन नंबर हो उसके बारे में और मोर जानना चाहते हो तो आप उस पर 88025793 उसका मोबाइल नंबर टाइप करो। जैसे मुझे मेरे बारे में जानना है तो मेरा मोबाइल नंबर आप गूगल सर्च पे टाइप कर दीजिए, एंटर मारिए, देखिए यहाँ पे मेरे बारे में पूरे डिटेल्स के साथ आ। तो मुझे सारे एक एक लिंक को, एक एक वेबसाइट को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो फिलहाल अगर आप क्लिपबोर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कंट्रोल सी और फिर जाएंगे वर्ड में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस तरह से वन बाई वन में पेस्ट करेंगे। लेकिन क्लिपबोर्ड क्या करता है, इस चीज़ को देखिए, क्लिपबोर्ड क्या करता है, क्लिपबोर्ड में क्या होगा कि आप इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, कि मैं इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, हम जस्ट कॉपी करते चले जाते हैं, हम पेस्ट नहीं करेंगे, एक एक करके आप कॉपी करते चले जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ऐड हो रहा है 2 ऑफ 24, मैं एक बार 24 ही आप कॉपी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कॉपी नहीं कर सकते, ओनली फॉर 24। इससे ज़्यादा कॉपी कीजिएगा तो अब रिप्लेस आपका वो रिप्लेस कर देगा। इस तरीके से आपने उसको कॉपी कर दिया। उसके बाद जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने वर्ड पे जाएंगे और इसको यहाँ से पेस्ट, स्पेशल में क्लिपबोर्ड में जाएंगे, इसको पेस्ट ऑल कर देंगे। तो आप देखिएगा ये सारा इकट्ठा पेस्ट हो जाता है, पूरा इकट्ठा पेस्ट ऑल, ठीक है, ऐसा पेस्ट हो जाता है। तो ये एक एक लाइन नहीं आ रहा, लाइन करना चाहते तो भी हो सकता है, लेकिन आप एक्सेल में या किसी और में करते हैं तो लाइन भी लाइन आ जाती है। तो अभी आपने इसके क्लिपबोर्ड के बारे में सीखा। तो आज की इस लेक्चर में आपने क्या सीखा कि आप किस तरह से डेटा को सिलेक्ट करोगे, किस तरीके से आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे, पेस्ट में आप फॉर्मेट विदाउट फॉर्मेट कैसे पेस्ट करोगे, या सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है फॉर्मेट कैसे पेस्ट करोगे, और कॉपी पेस्ट में क्लिपबोर्ड के बारे में आप किस तरह से यूज करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं MS ऑफिस खास के एडवांस एक्सेल की, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8802579388 पे, या मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.iptindia.com पे।